हेलो नमस्कार दोस्तों। हम यूजीसी नेट के लिए जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 9 पढ़ रहे हैं, जो कि है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये हमारी 9th यूनिट है, जिसमें से हम कुछ जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको प्रीवियसली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उसकी जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं अदर जो टॉपिक्स हैं उनको। इस यूनिट का जो सिलेबस है वो भी प्रीवियसली वीडियो में जो है वो डिस्कस किया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और पेपर 1 का सिलेबस आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से क्वेश्चन आपको इस बार के एग्ज़ाम में भी देखने को मिले थे, जो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में फाइनलाइज्ड हुआ था। ग्लोबल एग्रीमेंट था ये था ODS के लिए, ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनके कंजप्शन और जो प्रोडक्शन है उनको कम करने के लिए ये प्रोटोकॉल जो है वो लाया गया था, ये एग्रीमेंट हुआ था। हमने पहले भी पढ़ा कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है वो स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन है उसको डिप्लीट कर रहे हैं। हमने ओजोन के बारे में पढ़ा कि जो ओजोन होती है ये अर्थ है, अर्थ की चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर होता है, जिसमें डिफरेंट लेयर्स होते हैं। ये लेयर्स भी जो है वो प्रीवियसली वीडियोस में हमने डिस्कस किए हुए हैं, वहाँ से आप इनका जो है डिटेल वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहली जो ये अर्थ के बाहर की जो सबसे पहली लेयर है ये T होती है, फिर S है, ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर। दो तरह की ओजोन है, एक ओजोन होती है गुड ओजोन और दूसरी ओजोन होती है ग्राउंड लेवल ओजोन, जो कि हमें पॉल्यूटेंट के अंदर आती है। जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है, और जो हमारी गुड एयर है, गुड ओजोन है, जो कि हमें जो यूवी रेज होती हैं अर्थ की उनसे प्रोटेक्ट करती है, वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। इसी जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है इसी में डिप्लीशन हो रहा था, तो उसी को कम करने के लिए प्रोटोकॉल जो है लाया गया, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया, जिसमें कि ओजोन डिप्लीटिंग जो भी सब्सटेंसेस हैं जैसे कि CFCs हो गए उनको कम यूज़ करना है, और उनके बदले जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिलीज ना करे वो वाले सब्सटेंसेस को यूज़ करना है, वो इसमें बात कही गई थी। यही यहाँ पर मेंशन है जो यूवी रेडिएशंस हैं, हार्मफुल जो यूवी रेडिएशंस हैं सन से, जो सनलाइट से जो अर्थ में आती है, उनको ये लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करती है। इससे जो यूवी रेज होती है इनसे स्किन कैंसर और कैटरैक्ट जो है, इस तरह की डिजीजेस जो है वो हो सकती है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी होती है वो भी इससे कम हो जाती है, और जो मराइन इकोसिस्टम है उसमें भी क्या होता है, वो भी जो है बिगड़ जाता है। मराइन इकोसिस्टम जो है ये भी हमने डिटेल में प्रीवियसली जो वीडियोज़ है उनमें डिस्कस किया हुआ है। डिफरेंट काइंड्स के क्या होते हैं, इकोसिस्टम होते हैं। ये जो प्रोटोकॉल था ये लिया गया था ताकि जो हमारे ODS हैं, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जैसे कि एग्जांपल CFCs एंड हेलोन्स, इनका जो यूज़ है वो कम से कम किया जाए, ताकि जो ओजोन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। 15 अक्टूबर 2016 में पार्टीज टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अडॉप्टेड द किगाली अमेंडमेंट। अब यहाँ पर किगाली अमेंडमेंट की बात होने लगी है, जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो आ गया था 1987 में। अब तक का जो सबसे सक्सेसफुल प्रोटोकॉल माना जाता है कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि इसके बाद ये देखा गया कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे उनके यूज़ को कम करने से जो ओजोन है उसमें रिकवरी हुई है, उसका जो होल बोला जा रहा था वो क्या हुआ है, कम हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमने इसमें ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंस है उनको हटाकर यूज़ क्या किया।
CFCs और हेलॉन्स को हटाने के बाद यूज़ किया गया HFCs, जिनको कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो कहा जाता है, इनको यूज़ करने लगे। ये कहाँ पर यूज़ होते थे? CFCs जो है वो AC और जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनमें इनको यूज़ किया जाता था CFCs को। देन इनको हटाकर HFCs जो है उनको यूज़ करा जाने लगा। सो उससे देखा गया कि जो ओजोन डिप्लीशन है वो कम हो रहा है और ओजोन लेयर जो है वो हील हो रही है, वो सही हो रही है। अब यहाँ पर ये तो सक्सेसफुल हो गया कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस थे वो सक्सेसफुल रहा। तो अब यहाँ पर एक नई जो प्रॉब्लम थी वो जनरेट हो गई कि जो HFCs हैं, जो कि हम ओजोन डिप्लीटिंग एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहे थे CFCs के बदले HFCs को, जो कि है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। अब इनमें ये देखा गया कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है ये ग्रीन हाउस गैस है, जो कि क्या कर रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिससे। तो इसी के लिए फिर 15 अक्टूबर 2016 में पार्टीज़ ने क्या किया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करके किगाली एग्रीमेंट जो है वो लाया गया, किगाली अमेंडमेंट जो है वो लाया गया, जिसमें कि अब यहाँ पर प्रोडक्शन और कंजप्शन जो किसकी बात है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, उनका यूज़ जो है वो कम करना है। अब HFCs को भी क्या करनी है? हटाने की बात जो है वो इसमें कही गई। सो HFCs जो थे वो ऑल्टरनेटिव्स यूज़ हुए थे ODS के। HCFCs और CFCs यूज़ होते थे फ्रिज और ACs में। HCFC अलग है, जिसमें कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और इनके बदले क्या यूज़ किया गया? फ्लोरो को हटाकर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स जो है वो उनको यूज़ करने लगे थे। सो उसके बाद देखा गया कि जो HFC है वो कौन सी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। सो उसको भी हटाने के लिए, अदर सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए किगाली जो अमेंडमेंट है वो आया। किगाली अमेंडमेंट जो है वो किसके लिए है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी हो गई? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गई। उसको प्रोडक्शन और उसका कंजप्शन जो है वो कम करने के लिए इस किगाली अमेंडमेंट को जो है वो लाया गया। अब जब ये अमेंडमेंट जो है वो आया तो इसने मार्केट में सर्टेनिटी एंड ओपन्स इंटरनेशनल मार्केट्स टू न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज़ बेटर फॉर द इन्वायरमेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग परफॉर्मेंस। सो अब यहाँ पर इस अमेंडमेंट के बाद जो है वो देखा गया कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है वो यूज़ होंगी, किसी भी इन्वायरमेंट को जिससे कि हानि ना पहुँचे, ऐसी चीज़ें, ऐसी सब्सटेंसेस जो है वो यूज़ करी जाएंगी और इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके से जो ह्यूमंस हैं उनसे अफेक्ट ना हो वो भी देखा जाएगा। तो ये हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं रियो समिट। रियो समिट जो है वो अर्थ समिट है, जो कि क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं हम, जिसके अंदर UNCED यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इन्होंने स्टार्ट किया था कॉन्फ्रेंस, जिसको कि अर्थ समिट जो है वो कहा जाता है, जो कि कहाँ पर हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में ये अर्थ समिट जो है वो हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? UNCED यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। देन ये कॉप है सारे, ये हम अभी पढ़ेंगे। पहले हम रियो समिट जो है उसको देख लेते हैं। सो ये फर्स्ट जो है ये अर्थ समिट था, जो कि कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 1992 में हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? रिकंसाइल वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इसमें मेन बात जो थी वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की जो है वो कही गई थी।
तो जो रियो समिट अर्थ समिट था 1992 का, उसमें 117 जो थे स्टेट्स के हेड्स जो थे वो प्रेजेंट थे। इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो साइन किए गए थे, जो कि हमें गिवन है यहाँ पर। सो दो तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइन किए गए थे, दो तरह के। एक हमारा है बाइंडिंग लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स है, और दूसरा एक होते हैं नॉन लीगल बाइंडिंग BIND बाइंडिंग। ओके, सो बाइंडिंग जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? बाइंडिंग एग्रीमेंट्स वो साइंड होंगे, सिग्नेचर्ड होंगे। और नॉन बाइंडिंग जो होगा वो नॉन लीगल है, उसमें किसी भी तरह के जो सिग्नेचर्स होते हैं वो नहीं रहते हैं। सो जो बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर हमारा आता है, पहला है CBD जो कि है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पहला CBD है। देन दूसरा हमारा है UNFCCC जो कि है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन CC मीन्स क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सो ये जो है वो कौन से हैं? लीगल बाइंडिंग है। देन उसके बाद नॉन लीगल बाइंडिंग आती है, जिसमें हमारा है FAR है, जिसमें कि F से हमारा है फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये एक्चुअली उल्टा है, पहले ये R से रियो डिक्लेरेशन है ऑन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट। देन A से हमारा एजेंडा 21 है, और F से हमारा है फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। सो हम इसे FAR से याद रख सकते हैं, जो कि नॉन लीगल बाइंडिंग है हमारी। नॉन लीगल बाइंडिंग कौन सी है? FAR, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स हैं इसके अंदर। देन हमारा है प्रिंसिपल ऑन फॉरेस्ट है, देन हमारा एजेंडा 21 है, देन R से हमारा है रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो अभी हम इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है जो सबसे पहला जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो क्या है? CBD। ये इंपॉर्टेंट है, इससे हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसमें कि हम जो बायोडाइवर्सिटी है जो कि कम होती जा रही है हमारे जो रीजन्स हैं, इन्वायरमेंट है उसके अंदर, उसके लिए जो है डॉक्यूमेंट लाया गया, जो कि एक बाइंडिंग ट्रीटी है, जिसमें कि नेशंस को प्लांट्स और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात जो है वो कही गई है, और जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनको उनकी देखरेख की जो बात है वो इसके अंदर कही गई है CBD के अंदर, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए बनाया गया। देन नेक्स्ट जो हमारा है UNFCCC, जो कि है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सो क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कम करने के लिए ये बाइंडिंग जो ट्रीटी है ये साइन करी गई, जिसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन, मीथेन एंड अदर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी इमिशन को कम करने के लिए कहा गया है, ग्रीन हाउस गैसेस। देन क्योटो प्रोटोकॉल देखेंगे हम, जो कि 1997 में आया, इसको हम बाद में देखेंगे, इसी चैप्टर में हमें गिवन है। देन उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट भी जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए आया, जो कि 2015 में जिसको लाया गया। इन दोनों टॉपिक्स को हम आगे जो हमारा चैप्टर है उसमें देखेंगे। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या गिवन है। तो ये हमारी दोनों जो थी वो कौन सी थी? बाइंडिंग ट्रीटी हैं ये दोनों, CBD एंड UNFCCC जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, और CBD जो है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें कहा गया है। और UNFCCC जो है ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, क्योंकि जो 2 C हैं क्लाइमेट चेंज बताती है हमें, इसीलिए ये ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी इमिशन को कम करने की जो बात है वो कही गई है। तो ये हमारी हुई बाइंडिंग ट्रीटी।
अब हम यहाँ पर देखेंगे जो नॉन बाइंडिंग ट्रीटी है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स हुए थे जो कि 3 हैं, जिसमें हमने शॉर्ट ट्रिक से इसको याद किया। फार एफ से हमारा है फॉरेस्ट एजेंडा 21 एंड रियो डिक्लेरेशन, 8 से है रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा था आर से रियो डिक्लेरेशन भी इसे हम कहते हैं, उसके अलावा हम इसे डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, जिसमें कि 27 ब्रॉड नॉन बाइंडिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिस्कस किए। देन हमारा आ जाता है एजेंडा 21 जो कि ग्लोबल स्ट्रैटेजीज बनाता है जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीन करने के लिए और इन्वायरमेंट के डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 में जो है वो कहा गया है। देन नेक्स्ट हमारी जो बाइंडिंग है ये नॉन बाइंडिंग है, ये नॉन लीगल बाइंडिंग है। ये तीनों यहाँ पर हमें गिवन है नॉन बाइंडिंग। सो ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है कि हमें पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो है वो लीगल बाइंडिंग है और कौन सी नॉन लीगल बाइंडिंग है। सो यहाँ पर हमारा जो थर्ड है वो नॉन लीगल बाइंडिंग है, प्रिंसिपल ऑन फॉरेस्ट फॉर ट्रॉपिकल रीजन। तो जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है उसमें जो फॉरेस्ट है उसके लिए प्रिंसिपल जो है ये लाया गया है, क्योंकि जो ट्रॉपिकल रीजन ही है वहीं पर बायोडाइवर्सिटी जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जब हम इस रीजन को प्रोटेक्ट करेंगे और यही इसी रीजन में सारी जो फसल है, अगर हम देखें खेती है, वो इसी रीजन में सबसे ज़्यादा जो है वो होती है। इसी रीजन में अलग अलग जो स्पीसीज़ हैं, डिफरेंट काइंड्स की जो स्पीसीज़ हैं यहीं पर पाई जाती हैं, और इसी रीजन में जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, लॉस होती जा रही है। इसीलिए इस के लिए प्रिंसिपल लाया गया जो कि है फॉरेस्ट प्रिंसिपल ऑन फॉरेस्ट, जो कि ट्रॉपिकल रीजन के लिए है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और यहाँ पर जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए। तो ये तो थे हमारे बाइंडिंग एंड नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम CBD देखेंगे एंड क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।